और कुछ यहाँ के दृश्य हम आपको दिखा दें किस तरह से शेरी का ये दंगल, और हजारों लोग इस दंगल में आज शामिल हुए हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी एक मिनट ढोल भी बंद रखियो, भी ना होशी कोई नहीं अमल दी जी। प्रदीप शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ही मुबारक दूंगा। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, रियासी से यहाँ पे पहुँचे हैं। आपके दिल में भी एक शौक़ था, एक जज्बा था, और आप मीडिया की कवरेज करने, आप बॉर्डर बेल्ट जो आखिरी गांव है जो हमारा इंडिया का पाकिस्तान के से जुड़ता हुआ डींग कलाल ब्लॉक शेरी के अंदर डींग कलाल की जो पंचायत है नौशहरा के अंदर, वहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करूँगा। ये बॉर्डर का आखिरी गाँव है, यहाँ पे डींग कलाल में आए दिन आप 120 के गोले तो देखते थे, दागदा पाकिस्तान गोले दागता था, लेकिन आज पाकिस्तान के मुंह पर भी एक तमाचा है कि बॉर्डर के एरिया में आप कवरेज कर रहे हो, एक रियासी से आगे, और कितना बड़ा, कितनी दूरी पे आगे कवरेज कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे सरपंच साहब इस पंचायत के, जय होता है असली मजा। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। तो इस समय हम जिला राजौरी के नौशहरा क्षेत्र की पंचायत की बात करते हैं, तो शेरी पंचायत में है, और यहाँ पे आज एक भव्य दंगल का यहाँ पे आयोजन जो है वो हुआ है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कुश्ती हुई है, ना सिर्फ कुश्ती हुई है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पूरा दंगल का यहाँ से आनंद लेके गया है। हमारे साथ यहाँ पे सरपंच हैं इसी पंचायत के, उनसे भी बात करेंगे, और कमेटी के जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे। सर, मैं जितेंद्र सिंह, फिज़िकल एजुकेशन टीचर, पिछले 30 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, और हमारा ये जो दंगल है ये 25 साल हो गए हैं जी इसको कराते हुए। तो किस तरह से इस दंगल की बात करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से इस कार्य को आप जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं? सर, 1996 में हमारे बुज़ुर्ग थे ज्ञान जी और अमरनाथ जी, बहुत सारे बुज़ुर्ग थे जो मिल के, बाबा लंबड़ जी, ये सारे लोग मिल के ये दंगल करवाया करते थे। उस वक्त बड़ा सस्ता ज़माना था, एक बार 56 रुपये में ये दंगल हो गया था। तो उसके बाद 1996 में एक कुश्ती में डिस्प्यूट पैदा हो गया, और मैंने इंटरफेरेंस मुझे करनी पड़ी, और वो मसला जो है वो सॉल्व हो गया। आज तो 3 ऑफिसर यहाँ बैठे थे, कोई भी बंदा बदतमीज़ी नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त कोई पुलिस वाला नहीं होता था, तो लोग कोई ड्रिंक करके कोई कुछ उन बुज़ुर्गों को बहुत तंग किया करते थे। आज तो बहुत सारी मतलब चेंजिंग आ गई है। और उसके बाद ये कोरोना में 1-2 साल हमारा दंगल नहीं हो सका, ये हर साल होता है। पीर बाबा की दया दृष्टि सब पे बनी हुई है। ये 25-30 लड़कों की ये कमेटी है हमारी, और इसमें ये हैं भाई जी हंसराज जी, ये सीनियर हैं हमारे, ये सरपंच साहब हैं, ये लंबरदार जी हैं, और ये अक्सर बसमैन हैं, और ये सरिंदर जी हैं। तो ये पूरी दंगल कमेटी है, वो मास्टर सोहन लाल जी हैं, मास्टर परमजीत जी हैं। तो ये सारी दंगल कमेटी मिल के कुछ ऐसा 2-3 सालों से इनके अंदर जज्बा, पता नहीं किस तरह कोई भगवान बाबे जी की मेहर हुई है, और इतना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कमाल की बात है। आपने आज देखा कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे, और मीडिया, इतना मीडिया पहली बार इकट्ठा हुआ है। ऑफिसर देखो, आप लाइन लगी हुई थी ऑफिसरों की। तो कहने का मतलब है कि मुझे तो आज बिल्कुल ज़रा भी थकावट नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसे सेटिस्फाई हो गया हूँ कि वाकई जितनी भी लड़कों ने मेहनत की थी वो बिल्कुल रंग लाई है। और आपने देखा कि बहुत एंजॉय हुआ। तो 4-5 पहलू हमारे थे, हैंडीकैप्ड थे। किसी भी दंगल में एक तो पहलवान ये कह रहा था, मुझे माइक दो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कटड़ा में भी ऐसा दंगल, इतना इंटरेस्टेड दंगल जो है वो हमने नहीं दिया। एक्चुअली हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन हमने कड़ी करके इसको जोड़ के तो ये सारा जो है वो पेश किया। मेरे हिसाब से सबको पसंद आया, और मैंने दिन को ही बोल दिया था जब महात्मा जी इस ग्राउंड के अंदर उन्होंने कदम रखे थे, तो मैंने कहा जी अब हमारा दंगल जो है वो फेल नहीं हो सकता। तो आपने देखा बारिश भी नहीं हुई, ये भी डर था कि क्योंकि ये ओपन में होने वाला इवेंट है, तो इसमें मेरे हिसाब से
तो बहुत अच्छा रहा। बाकी आप व्यूज़ देखेंगे लोगों के, मज़ा आएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ रमेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, ऐसी पंचायत के सरपंच हैं और लोगों के साथ कनेक्टिविटी का इनका पता तभी चलता है जब दंगल समाप्त होने के बाद यहाँ पे डांस हुआ, वो भी हम आपको क्लिप दिखाएंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकें, आज ये दंगल जो है वो सफल हो चुका है। नमस्कार जी, प्रदीप शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको ही मुबारक दूंगा। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, रियासी से यहाँ पे पहुँचे हैं। आपके दिल में भी एक शौक़ था, एक जज्बा था और आप मीडिया की कवरेज करने, आप बॉर्डर बेल्ट जो आखिरी गांव है जो हमारा इंडिया का पाकिस्तान के से जुड़ता हुआ डींग कलाल ब्लॉक सेरी के अंदर डींग कलाल की जो पंचायत है नौशहरा के अंदर, वहां पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करूंगा और उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि नशा मुक्त अभियान चलाया गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा ही ये एक महिमा को देखते हुए एलजी माननीय एलजी साहब और डीसी साहब हमारे जो श्री विकास कुंडल जी हैं, उन सब का ये जहाँ पे ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त पंचायत बनाना है। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे पंचायत से कि हमारे बुजुर्गों की जो सदियों पुरानी जो परंपरा चल रही थी उसको जिंदा रखने के लिए ये बॉर्डर का आखिरी गांव है जहाँ पे डींग कलाल में आए दिन आप 120 के गोले तो देखते थे, दागदा पाकिस्तान गोले दागता था, लेकिन आज पाकिस्तान के मुंह पर भी एक तमाचा है कि बॉर्डर के एरिया में आप कवरेज कर रहे हो, एक रियासी से आगे और कितना बड़ा कितनी दूरी पे आगे कवरेज कर रहे हो। तो आपने देखा कि हज़ारों में भी गैदरिंग थी, हज़ारों लोगों ने ये यहाँ पे लोगों के अंदर जज्बा था, बॉर्डर के लोगों के कितनी लोगों ने बहुत मतलब खुशी से यहाँ से गए हैं, खुश हो के लोग गए हैं। और मैं भी अपनी पंचायत की तरफ से, जो मेरी डींग कलाल की पंचायत की तरफ जो दंगल कमेटी है, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी कमेटी का, जो हमारे सारे लोगों ने तिनका करके पिछले 3-4 सालों में 3-4 महीनों से मेहनत कर रहे थे। और मैं भी जब मैं सरपंच बना हूँ, इसके पहले भी दंगल होते थे, कुछ कोरोना काल आ गया और बीच में कुछ लोगों ने दंगल को बंद भी कर दिया था, लेकिन हमने कोशिश करके दोबारा इसको जिंदा किया और दोबारा इस दंगल को चलाने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से जितनी भी जो मेरी दंगल कमेटी है, या जिन्होंने भी नौशहरा सुंदर बनी, हर गांव से पूरे सेरी ब्लॉक के भी और बाहर के भी जिन लोगों ने यहाँ पे तिनका डालकर हमारे दंगल का मनोरंजन बढ़ाया, मैं उन सब का भी और जितने भी जो उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारे एडीसी साहब आए थे, एएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, कमांड सीआरपी के कमांडेंट ऑफिसर आए थे और डीडीसी संगीता शर्मा जी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, संगीता शर्मा जी डीडीसी हैं, वो आई थी यहाँ पे। आपने देखा ब्लॉक चेयरमैन नीना शर्मा हैं हमारे ब्लॉक की चेयरमैन, वो आए थे। और हमारे महात्मा पालनाथ जी, जिनकी पूरी ये हमारा उनके आशीर्वाद से ही हमारा ये दंगल सफल हुआ और हज़ारों की तादाद में लोग आए और पूरा लुत्फ़ लिया दंगल का। तो मैं सब लोगों से ऐसे ही गुजारिश करूंगा, क्योंकि नशा मुक्त तभी हो सकता है जब हम सब सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ऐसे हम प्लेटफार्म जब खड़े करेंगे, तो ऐसे प्लेटफार्म जब हम बच्चों को देंगे, स्पोर्ट्स की ओर लाएंगे, तो नशा मुक्त अभियान हमारा देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चों ने भी कुश्ती की है, जो हमारे पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से लड़कियां भी आई और बड़े बड़े पहलवान भी आए, पूरी स्टेटों से 4-5 स्टेटों से लोग आए पहलवान। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारी पंचायत से और हमारे ब्लॉक से, हमारी तहसील से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से और हमारे जे.एंड.के से भी मेरी आपके माध्यम से सभी सरपंचों से, डीडीसी, बीडीसी से मेरी गुजारिश रहेगी, ये कोई बहादुरी नहीं है मेरी गुजारिश रहेगी कि उन सब से को भी जागना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं, जो सेक्रेटरीट में स्पोर्ट्स के इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, नशा मुक्त अभियान तभी हमारा सफल होगा जब हम सब इकट्ठे होंगे, हर गांव में, हर पंचायत में ऐसे दंगल करवाएं, स्पोर्ट्स के अच्छे प्रोग्राम कराएं, तो तभी हमारे लोगों की जो बच्चे हैं जो नशे से दूर होकर ये गेमों की ओर जाएंगे। आज ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में खेलेंगे, कल स्टेट में खेलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड में भी खेलेंगे, हर जगह ऑल इंडिया में भी और बाहर में भी खेलेंगे। और तभी हम कामयाब हो सकते हैं जब सभी लोग, चुने हुए लोग, नुमाइंदे आगे होंगे। मेरी दंगल कमेटी से आप पूछ सकते हैं कि जो हमारी डींग कलाल की दंगल कमेटी है, पूरी ये इसमें
पूरा मेरा रात को भी 12 बजे भी, इनको 1 बजे भी ज़रूरत पड़े तो मैं इनके साथ रहता हूँ। और दंगल कमेटी के छोटे छोटी जो प्रॉब्लम होती है हम सब मिल के काम करते हैं। ये फिजिकल टीचर हैं जितेंद्र जी, परमजीत जी हैं, हमारे मास्टर सोनलाल जी हैं, ये गगरोर से हैं। क्यों हमारे पंचायत नहीं है लेकिन हमारा ब्लॉक और हमारा गांव एक ही, हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं। और भी जिन लोगों ने पूरे इस एरिया में, चाहे पीएचई के लोग हैं, चाहे बीएमओ साहब थे, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, मेडिकल की टीम पूरी भेजी, पीएचई वालों ने पानी का टैंकर भेजा, और भी जिन डिपार्टमेंटों के लिए मैं भूल गया उन सब का मैं धन्यवाद अपनी पंचायत की तरफ से और दंगल कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया। तो बिल्कुल फिर से बता दें, जिस तरह से सरपंच साहब ने बताया है जी, मास्टर सोनलाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। क्या कहेंगे आज के इस दंगल को, क्या रिव्यू देंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका वेलकम करता हूं। और जहां तक इस दंगल का सवाल है, आप सभी ने देखा है कि ये बहुत बढ़िया दंगल आज देखने को मिला है। ये सब इन लोगों की मेहनत है, दंगल कमेटी वालों की। तो जिन्होंने, मेरे ख्याल में मैं इनके साथ काफ़ी देर से जुड़ा हूँ, 10-12 साल हो गए हैं जब से जितेंद्र सर ने कमांड ली है अपनी ये दंगल करवाने की। तो मेरा इनके साथ कोई फ्रेंडशिप है, ऐसा रिलेशन है कि ये दोनों, हम जहाँ पे चलते हैं दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो 12-15 साल से मैं इनके साथ हूँ। लेकिन ये है कि इनकी आज से 4 महीने पहले जो थी वो मीटिंग हुई थी, तो 4 महीने से इन लोगों ने 30-40 लोग हैं जो ये लगातार दिन रात मेहनत करते रहे, जिसकी बदौलत आज एक अच्छा दंगल जो है वो देखने को मिला। ये सब यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने भी साथ तभी दिया, जबकि एक हमारे सरपंच जो थे वो एक्टिव थे। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर सरपंच जिस गांव का सरपंच, विलेज का सरपंच जो है एक्टिव है, तो वहाँ पे जो है डेवलपमेंट अपने आप ही होती है। तो ये एक एक्टिव सरपंच हैं रमेश चौधरी जी, जिनके होते हुए ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने देखा, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे जितेंद्र सर हैं, ये भी एक्टिव टीचर हैं। तो बाकी जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं ये सब एक्टिव हैं। तो आपने देखा होगा कि आज बहुत बढ़िया दंगल देखने को मिला। तो मैं यही गॉड से ब्लेस करूँगा, ये गॉड से प्रेयर करूँगा कि ये परमात्मा इनको अंदर जो है इतनी चुस्ती भर के रखे, नेक्स्ट भी इससे ही बढ़ के आप इवेंट दिखा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। टीम है जो भी सेरी वाले का इंतजाम देखिया, असी भी साल के कम से कम 30-40-50-100 दंगल अस देखने आ। बल्कि डींग सेरी जिन्ना दंगल मैं किते नहीं देखिया। डिस्ट्रिक्ट रजौरी दे विच मैं अगर पहलवानी हिसाब करनी कहिए, खूबसूरती हिसाब करनी कहिए, जिन्हां दा इन्हां दा इंतजाम प्रोग्राम सी, जो इन्हां दे कोल पहलवान पुजे सी, महिला पहलवान, पोलियो वाले पहलवान, बड़े अच्छे पहलवान पुजे सी। और उधर जिहड़े कि बाद बड़ी माली होई है, एक देवा पहलवान पुजया सी, हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मंडी का कॉलेज का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा। और दूसरी साइड अनिल पहलवान सी, और भी तकरीबन 52-53 जिहड़े के मुकाबले होए ना। मैं मुबारकबाद दिंदा सेरी दी आवाम की, सेरी दी दंगल कमेटी, सेरी दे सरपंच, साढ़े सेरी दे मास्टर जी जितेंद्र जी, अस इन्हां दा भी शुक्रिया अदा करने कि इसी तरह बाकी ग्राम वाले भी ऐसा अच्छा प्रोग्राम करन।